हेलो गाइस, राउंड शेप में पिज़्ज़ा तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन आज मैंने क्या किया है कि पिज़्ज़ा को नया लुक दिया है। बच्चों को खुश करने के लिए मैंने क्रिसमस ट्री का शेप बनाकर तैयार किया है। पिज़्ज़ा एकदम मज़ेदार बनेगा क्योंकि हम ओटीजी में इसको बनाएंगे। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, बस 10 से 12 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में गुनगुना पानी लिया है, लगभग 1 गिलास। इसी के बाद हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच चीनी और अब डाल देंगे 2 चुटकी के लगभग नमक। नमक डालने से पिज़्ज़ा का जो बेस होता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हमने अच्छे से घोल दिया है और अब हम डालेंगे 1 चम्मच ईस्ट और इसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे, कोई लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रख दिया है हमने। 10 मिनट के बाद देखा हमने तो देखिए ऊपर तक झाग आ चुका है। अब इसका झाग हम एक चम्मच से निकाल लेंगे। ईस्ट आपका इस तरह से एक्टिवेट होना चाहिए। इसी के बाद मैंने 400 ग्राम के लगभग मैदा लिया था और जो ईस्ट वाला जो लिक्विड था ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा डालकर एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो एकदम पानी हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हमको डालना है। हमको क्या है कि जो आटा हम जो रोटी बनाने के लिए तैयार करते हैं वैसा नहीं तैयार करना है। हमको सिर्फ एक जोड़ लेना है सारे आटे को और ज़्यादा हमको टाइट तो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर पिज़्ज़ा का जो बेस होता है ना वो हार्ड हो जाएगा और बेस स्पंजी भी नहीं होगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, सारा पानी एक साथ तो हम बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि एक बार अगर ये गीला हो गया फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे। पिज़्ज़ा का टेस्ट तभी अच्छा आता है जब हम पिज़्ज़ा का बेस अच्छा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो शुरुआत में जब हम पिज़्ज़ा का बेस तैयार करते हैं, आटा तैयार करते हैं, तो काफ़ी चिपचिपा होता है, लेकिन लास्ट तक जब हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे ना पानी थोड़ा-थोड़ा डालकर, तो ये इकट्ठा हो जाएगा, फिर ज़्यादा स्टिकी नहीं होता। इसी के बाद मैंने 1 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाला और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आटा लगभग इस तरीके से ही हमको तैयार करना है। देखिए ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ज़्यादा गीला भी नहीं है। पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए हमको इसी तरीके का आटा लगाकर तैयार करना है। तो देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक बॉक्स में रख देंगे ताकि पिज़्ज़ा का बेस अच्छे से फर्मेंट हो सके। आप चाहें तो उसी बर्तन में भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या है जल्दी फर्मेंट चाहिए, इस वजह से बॉक्स में ढक्कन लगाकर रख दिया है 1 घंटे के लिए। तो जब तक पिज़्ज़ा का बेस फर्मेंट हो रहा था तब तक हमने सब्जियां कट कर ली। तो मैंने थोड़ा सा प्याज, शिमला मिर्ची, स्वीट कॉर्न और टमाटर लिए हैं। थोड़ा सा मैंने सेजवान सॉस लिया और मैंने ली है बहुत सारी चीज़। अब देखिए 1 घंटे के अंदर हमारा पिज़्ज़ा का बेस अच्छे से फर्मेंट होकर तैयार हो चुका है। मैं आपको ढक्कन खोल के दिखा देती हूँ। देखिए आधे से भी कम था हमारा पिज़्ज़ा बेस का जो डो था और फूल कर देखिए कितना ऊपर हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। निकालने से पहले मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि हमारी उंगलियों में चिपके ना। तो 2 से 3 रोटी के बराबर हमने डो निकाल लिया है। आप अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं। मुझे तो क्रिसमस ट्री बनाना है और थोड़ा बड़ा बनाना है, इस वजह से मैंने 3 रोटियों के हिसाब से डो निकाला है और बटर पेपर पर ऑयल लगाकर फिर इसको बेलना शुरू कर दिया। आप इसको घुमा-घुमा कर बेलिए। याद रखिए बटर पेपर हमको ज़रूर लेना है। बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल पेपर पर ऑयल लगा लीजिए, लेकिन
डायरेक्ट अगर हम करेंगे स्लैब पर तो क्या है, ये आटा बहुत स्टिकी होता है तो फिर ये चिपकेगा। इसी के बाद हमने शेप देना शुरू कर दिया, नीचे से कट किया दोनों साइड से और क्रिसमस ट्री के शेप का कट कर लेंगे। क्रिसमस ट्री का शेप देने का मेरा एक ही मोटिव है कि घर में जब इस पिज़्ज़ा को सब लोग देखें तो उनके मुंह से एक ही बात निकले कि वाओ, ये क्या बनाया है आपने, है ना। तो इसी वजह से मैंने इस तरीके का शेप दिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो फटाफट से ट्रायंगल शेप में आप भी कट करिए। तो क्रिसमस ट्री की जो लंबाई है पिज़्ज़ा बेस की, लगभग 12 से 13 इंच रहने वाली है। और हमारा जो डो हमने तैयार किया था ना, उसमें 3 लार्ज साइज क्रिसमस ट्री पिज़्ज़ा बनकर तैयार होंगे। तो एक साइड का पिज़्ज़ा बेस तो हमने कट करके तैयार कर लिया। इसी के बाद हमने इस पर लगा दी शेज़वान सॉस। अच्छे से लगाने के बाद इस पर हम लगाएंगे अमूल की मोज़रेला चीज़, जो कि डाइस चीज़ है। आप चाहें तो कोई सी भी ब्रांड की चीज़ लगा सकते हैं। तो चीज़ हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम दूसरा पिज़्ज़ा बेस भी इसी पर डाल देंगे तो फिर कट करने में हमें दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा थोड़ा चीज़ हम डालेंगे। और फिर से हमने बटर पेपर पर ऑयल लगाया और दूसरा बेस भी बेल लिया। अब फिर से इसको क्रिसमस ट्री वाला शेप देंगे कटिंग करके। तो कटिंग हमको उसी शेप में करनी है जो हमने पहले बेस बेल कर तैयार किया है, ना उससे पतला ना मोटा। साइज भी वही रखेंगे 12 से 13 इंच वाला। तो घुमा घुमा कर इसको भी हमने कट कर लिया है। तो दूसरा वाला बेस भी अब हम इसी के ऊपर डाल देंगे बटर पेपर के साथ ही, क्योंकि हम अलग से उठाकर डालेंगे तो इसका शेप गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बटर पेपर के साथ ही उठाएंगे और जो हमारा शेप गड़बड़ हुआ है इसको वापस से फिंगर की हेल्प से सीधा कर देंगे। तो अब हम क्रिसमस ट्री का शेप तो दिया है, अब इसकी हम डाली भी तैयार करेंगे नाइफ की मदद से। फिर से हमने इस पे कट लगाए साइड साइड से, बीच का थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे और नीचे से बड़ा कट लगाएंगे, फिर थोड़ा छोटा करते जाएंगे ऊपर तक। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। अब देखिए इसको 2 से 3 बार हम फोल्ड करेंगे। ऊपर साइज थोड़ा छोटा है तो हम 2 ही बार फोल्ड कर देंगे इसको। इसी तरीके से हमने सारी लेयर फोल्ड कर दी और देखिए क्रिसमस ट्री हमारा बनकर तैयार हो चुका है ना। कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। अब इस तरीके का शेप देंगे तो बच्चे तो खुश होंगे ही ना। इसी के बाद हमने फिर से शेजवान सॉस लगाया इस पर और इसके बाद अब हम जो चाहें अपनी मर्जी की सब्जियां इस पर डालेंगे। आपको जो भी सब्जी पसंद हो आप वो कट करके इस पर डालिए। तो सबसे पहले मैंने इस पर चीज़ डाला और चीज़ अब हम इस पर जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, कम भी और ज़्यादा भी। तो चारों ओर हमने चीज़ अच्छे से डाल दिया और अब हमने जो सब्जियां कट करके रखी थी ना, अब हम वो सारी डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने स्वीट कॉर्न, फिर टमाटर, इसी के बाद हमने शिमला मिर्ची और फिर हम लास्ट में प्याज भी डाल देंगे। और लास्ट में मैंने इसमें ये तो सब्जियां डाल दी। इसके बाद पिज़्ज़ा को बहुत ही अच्छा लुक देने के लिए हमने इसमें थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स भी डाल दिए हैं। तो 230 डिग्री सेल्सियस पर मैंने पहले ही 5 मिनट के लिए ओटीजी को प्रीहीट कर लिया था और अब हम इसको 30 मिनट के लिए रख लेंगे। 25 से 30 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। बीच में इसको हम एक बार रोटेट कर लेंगे
और देखिए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा पिज़्ज़ा क्रिसमस ट्री बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पर डालेंगे पिज़्ज़ा ऑर्गेनो, थोड़ा सा डाल दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसकी एक लेयर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही गर्म है, डायरेक्ट ओटीजी से निकालने के बाद मैं आपको एक लेयर निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, और बहुत ही स्पॉन्जी है ये। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।